नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष के सुपरहिट पॉलिटिकल शो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जनता की बेहद मांग पर आज हमने खास मेहमान को बुलाया है। 10 साल से दिल्ली में सांसद जी का बोलबाला है, लेकिन असल में बिहार के लाला हैं, राम जी के भक्त हैं, केजरीवाल पर काफी सख्त हैं, नेता हैं मगर क्रिकेटर बनने के भी लक्षण हैं, भोजपुरी के बच्चन हैं। राजनीति में बहुत से विवाद हैं मगर उनके नक्शे कदम पर चलकर बहुत से कलाकार आबाद हैं। हुनर ऐसा कि भोजपुरी से बॉलीवुड तक को नापा है पब्लिक के लिए, वही रिंकिया के पापा हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए दिल्ली के सांसद, बीजेपी के स्टार प्रचारक, देश के बड़े बड़े सुपरस्टार्स पर भारी मनोज तिवारी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। वाह, तालियां बजती रहनी चाहिए। मनोज जी आइए प्लीज, स्वागत है आपका। मनोज जी, चुनाव का एकदम चरम पर चल रहा है और आप और ज्यादा फिट होते जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, 10 साल सांसद बने हो गए, 2 दशक सिनेमा में बतौर एक्टर हो गए, कौन सा सफर ज्यादा मुश्किल था? मुश्किल तो ये वाला था जो लास्ट है। 10 साल सांसद रहने के बाद और 14,600 करोड़ का काम कराने के बाद अपने क्षेत्र में, और किसी को ये न दिखे कि कोई कमीशन लिया, कोई घोटाला किया, तो मैं समझता हूँ सबसे सख्त जो सफ़र था वो बहुत अच्छे से निकल गया। निकल गया या अभी जारी है? ये तो अभी जारी है आपका सफर। ये 10 साल तो निकल गया, 10 साल निकल गया और 25-30 साल और बाकी है। क्या बात। लेकिन मैं शुरुआत मोहनिया से मुंबई तक के सफर से करता हूं। वो दिन तो याद आते होंगे आपको जब रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोना पड़ा था, मामूली सी साइकिल खरीदने के लिए 25 साल इंतजार करना पड़ा, आश्रम में 2 रोटी खाने के लिए भक्तों के लिए दर्जनों रोटियां बनानी पड़ी। ये सब सच्चाइयां हैं जीवन की, और मुझे लगता है मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन अब वो चीज़ें अच्छी इसलिए लगती हैं कि उसको पार करके आ गया। ये सच्चाई है कि 24 साल तक मेरे पास साइकिल नहीं थी, और ये भी सच्चाई है कि मैं 10वीं क्लास में पहली बार जूता पहना था, और ये भी सच्चाई है कि एक आश्रम में मैं यहीं पे दिल्ली के जमुना बाज़ार में दंडी आश्रम है, भूमा निकेतन गुरु जी का, तो वहाँ रहता था, शौकिया चलता था। ये जरा पूरी कहानी बताइए, लोगों को आपके संघर्ष की कहानी नहीं पता है जरा। अब हम लोग जैसे आते थे, आश्रम में रहते थे, तो हम लोग सेवा देते थे, उसको हमारी मजबूरी नहीं थी, लेकिन हम सेवा देते थे, कभी रोटियां बनाने में, परोसने में। लेकिन उससे पहले भी एक कहानी है कि मैं किसी का पार्ट टाइम ड्राइवर भी था। अच्छा जी, मैं यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पढ़ता था, तो मुझे बार बार माँ से पैसा मांगना पड़ता था, तो माँ को अनाज बेचना पड़ता था। अनाज बेचने के बाद अगर व्यापारी ठीक टाइम से नहीं दिया तो माँ के झगड़े होते थे, तो बहुत कुछ अजीब लगता था। तो मैंने जीप चलाना सीख लिया था, तो मैं किसी का पार्ट टाइम ड्राइवर था बनारस में। वो शनिवार रविवार हम उनके साथ रहते थे, और मुझे 600 रुपया मिल जाता था, और उतना ही मेरा खर्चा होता। दिल्ली में कौन से आश्रम में थे आप और कहाँ पर था वो? दंडी आश्रम ही जमुना बाजार में है, जो मरघट वाले हनुमान जी हैं उनके जस्ट अपोजिट ऊपर शंख वाला मंदिर है, तो हमारे गुरु जी का मंदिर है। तो आज भी गुरु जी हैं, आज भी मुझे आशीर्वाद दे। भूमा निकेतन आश्रम है, और शुरुआती समय था, मैं उन्हीं के कारण दूसरी बार दिल्ली आया था। एक बार तो आया था रिपब्लिक डे परेड के लिए, मैं एनसीसी में भी रहा हूँ, और मैं 1985 में जूनियर डिवीज़न से रिपब्लिक डे परेड में था, बिहार कंटिजेंट से। लेकिन दूसरी बार आया गुरुजी के कारण,
जहां संघर्ष किया वहीं से आप सांसद हैं, ये एक बहुत अपने आप में इंस्पायरिंग है। जरा जोरदार तालियां हो जाए इस बात के लिए एक बार। हम आपसे जब तो मैं जहाँ का सांसद हूँ ना, उसी क्षेत्र में मैं जब गाना गाने के लिए प्रयत्नशील था, तो उसी लोकसभा के गोपालपुर गांव में मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ एक झुग्गी में रहता था। जब लगातार 3-4 दिन रहता था तो मैं खुद महसूस करता, उन्होंने तो कोई महसूस नहीं होने दिया था, लेकिन मुझे लगता था 3-4 दिन लगातार रह गए नहीं, खाना खाए के बनावे के पड़ा था तो ठीक नहीं थे, तो हम लोग कहीं और चले जाते थे। बट वहाँ का सांसद हूँ, वहीं का सांसद हूँ। हम आपसे जुड़ी जब रिसर्च कर रहे थे तो पता चला कि जब आप गांव से बनारस आए थे तो घर नहीं था, घर मिला तो आप खुद मजदूरों के साथ घर बनाने में जुट गए। नहीं, हम लोग आए थे पढ़ने तो घर नहीं था, तो घर तो बहुत दिन तक नहीं था, लेकिन एक आदमी का एक प्लॉट था तो वो हमको दे दिए छोटा मोटा भाड़ा पे, तो हम लोग उसी में अपना कमरा खुदे बनाए, मजदूर बुलाए, अपने भी लग गए और वो गारा मिट्टी वाली दीवार खड़ा करके अपना एक कमरा बना लिए। तो राजा की तरह फील होता था, लगता था कि पूरा प्लॉटवा में तो घास था, तो लगता था हमारा घर है और बड़ा फार्म हाउस है, ऐसा महसूस होता था। मैं फिल्मों की बात भी आपसे करूंगा, लेकिन पहले शुद्ध राजनीति पर आते हैं। दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं कि मनोज तिवारी जी ने ऐसा क्या चक्कर चलाया कि सिर्फ उनकी ही टिकट बची, बाकी 6 के 6 सांसदों की सीट बदल गई। असल में दूर से देखने में ऐसा लगता है, और आमतौर पे जो देश की राजनीतिक विचारधारा रही है, जो राजनीतिक संस्कृति रही है, वहाँ यही कहा जाता है इनका टिकट कट गया, इनका टिकट बच गया। तो अभी राजनीतिक पंडित लोग भी ऐसे ही देखते हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में कल्चर बदल चुका है। जो बाकी 6 का कटा है, कुछ तो कमियां रही होंगी, इसीलिए कट गया टिकट, नहीं मिला उनको। यही बताना चाहता हूँ कि अब वो कमियों के आधार पे नहीं, आप किसी का योग्यता है स्टेट संभालने का तो उसको प्रभारी बना दिया जाएगा, किसी का योग्य, हमारे यहाँ वीआईपी कल्चर नहीं है। असली बात क्या है कि खाली लाल बत्ती नहीं उतरी है, यहाँ भी वीआईपी कल्चर नहीं है। जब जिसको जो काम दिया जाएगा वो करेगा और पूरे मनोयोग से करेगा। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए कुछ भी करेगा।